नमस्कार दोस्तों, मनुष्य और सर्प, जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर रचना है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस महान कवि ने जीवन की इतनी प्रासंगिक बात को इस कविता के माध्यम से समझाया है। मैं पूरी कविता यहाँ पर नहीं बताऊंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, बट कोशिश करूंगी कि उन सारी पंक्तियों को बता सकूं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मेरे चैनल आंजनेय एंकर मुक्ता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा। अब शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सही बताऊं तो इस वीडियो को बनाते वक्त मैं खुद बहुत ही टची हो गई थी, क्योंकि महाभारत में जो कर्ण है वो मेरे बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर हैं और इस कविता में दिनकर जी ने उन्हीं के बारे में लिखा है। तो महाभारत का युद्ध चल रहा था और जैसा कि दिनकर जी ने लिखा है कि थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर, दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल। मीन्स कर्ण और अर्जुन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो रहा था। और दिनकर जी आगे कहते हैं कि इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निशंग, तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा, बहुविधि हितकामी हूँ। मीन्स जब कर्ण बाण निकालने के लिए तरकश में हाथ डालते हैं तो एक सर्प आता है, एक सांप आता है और कहता है कि मैं भी जन्म से पार्थ अर्थात अर्जुन का दुश्मन हूँ और तेरे बहुत काम आ सकता हूँ। आगे दिनकर जी ने लिखा है कि बस एक बार कर कृपा धनुष पर, चढ़ शक्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का, संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। मीन्स वो सांप कहता है कि तू मुझे धनुष पर बाण के साथ चढ़ाकर चला, मैं जाकर उसको अभी के अभी मार दूंगा। तो इस प्रकार उस सांप ने कर्ण को अर्जुन को मारने की एक विधि बताई। अब यहाँ से आगे सुनिए कि कर्ण ने क्या जवाब दिया उसका, जो कि इस कविता की बहुत ही बढ़िया पंक्तियां हैं कि राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। अब नीचे की लाइंस पर जरा विशेष ध्यान दीजिएगा, ये मेरी बहुत ही फेवरेट लाइंस हैं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा आने वाली मानवता को, लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा, संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने क्षार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं, छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं, बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नरभुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है, अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांध बिगाड़ू में, सांपों की जाकर शरण
सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता ना मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने ऊपर नहीं लगा सकता। What are the lines? मैं तो पढ़ते पढ़ते ही भावुक हो गई सीरियसली। देखा आपने कि कैसे कर्ण ने अर्जुन को मारने के उस सुनहरे अवसर को ठुकरा दिया। उसने उस सांप को भगा दिया जो कि उसको जीत दिला सकता था और पूरी महाभारत को ही बदल सकता था, कर्ण को विजेता बना सकता था, कर्ण को महाभारत के हर पन्ने पर नंबर 1 विनर बना सकता था। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि हम अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि हमेशा जो सच है, जो न्याय संगत है, उसे ही किया जाए। हो सकता है कि चीटिंग करके हम थोड़ी बहुत सफलता गेन कर लें, बट हमारा दिल, हमारा दिमाग और हमारा ज़मीर जानता है कि ये जो ट्रॉफ़ी, ये जो मेडल, ये जो सर्टिफिकेट हमारा बच्चा हाथ में लेकर खड़ा है, वो जीत की ट्रॉफ़ी नहीं है, वो उसका झूठ है, वो उसका छल है और वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आजकल मैंने देखा है कि बच्चे छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं और हम पेरेंट्स उनको सिखाने की बजाय कई बार जाने अनजाने उनकी खुशी का ध्यान रखते हुए उनकी गलती में उनका साथ दे देते हैं और उनकी चीटिंग को इग्नोर कर देते हैं। वीडियो में आपने देखा कि कैसे कर्ण ने उस अवसर को नहीं चुना जो कि उसको विजय दिला सकता था, क्योंकि वो गलत था। हम अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि गलत मार्ग पर चलकर आप शॉर्ट टर्म में सफलता पा सकते हो, मतलब मिल सकती है आपको सफलता, बट आगे चलकर वो आपके लिए घातक ही होगी और जीवन में कुछ भी बड़ा पाने में बाधक ही बनेगी। उनको बताना होगा कि आपको अपने काम के प्रति ईमानदार और मेहनती होना ही होगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट। हो सकता है कि आप फेल हो जाओ, बट अगर अपने काम पर ईमानदारी से मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको जीत नहीं भी मिली तो आप विचलित नहीं होंगे, कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे और कर्ण की तरह आपके दिल में ये सुकून होगा कि आपने सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी जीत के लिए पूरी कोशिश की। तो पेरेंट्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सिर्फ जीतना नहीं सिखाना है, सिर्फ टॉप 5, टॉप 10 में आना नहीं सिखाना है, बल्कि उस टॉप 5, टॉप 10 में जो जाने का करेक्ट वे है, जो परफेक्ट वे है, वो सिखाना है। यदि आपने अपने बच्चों को वो करेक्ट परफेक्ट वे सिखा दिया तो आपने अपने बच्चे को सफल बनने की मास्टर की दे दी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी। इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।